ये आंदोलन अभी तक कहाँ पहुँचा? नहीं, पहुंचना कहाँ है, आंदोलन तो चल रहा है। हम अपना काम कर रहे हैं। जैसे फिर भी अधिकारियों से बात होना, अधिकारियों से बात एक बार बात हुई है, सेक्रेटरी लेवल पे पर बात हुई है, सरकार से भी लिख कर दिया है। इस धरने का मकसद देखना है जी। और हमारा मकसद है बीटी एक्ट 1949 निरस्त होना चाहिए और महाबोधि महाविहार बोध गया का प्रबंधन जो है वो पूर्ण रूप से बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। कुछ ब्राह्मणों ने यहाँ पूजा पाठ, अनागारिक धर्मपाला जब यहाँ आए तो उन्हें पता लगा तो उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया। 1892 में संघर्ष शुरू हुआ। भाई ये बुद्ध की धरती है, इसके साथ उनको पूजा पाठ करने के लिए अनुमति दे दी, कर्मकांड की अनुमति दे दी। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि महाबोधि महाविहार में कर्मकांड शुरू हो गए, शिवलिंग रख दिया गया, बुद्ध की मूर्तियों को किसी और नाम से बताना शुरू कर। नमस्कार, मैं निरंजन कुमार। देखिए कि बोध गया में मौजूद हूँ और बोध गया में मैं वहीं पे मौजूद हूँ जहाँ पे पूरे देश विदेश से आए बौद्धिस्टों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। और धरना प्रदर्शन इसलिए चल रहा है कि बीटी एक्ट 1949 को निरस्त कराना है। इस पे बातचीत करेंगे। देखिए कि हमारे साथ करुणाशील राहुल सर हैं और इस पे बात करेंगे कि इनका क्या प्रतिक्रिया, सर का क्या प्रतिक्रिया। सबसे पहले स्वागत आपको, बहुत बहुत साधुवाद। आज बोध गया में आए सर, धरना पे बैठे हुए हैं। इस धरना का रुख कहाँ जा रहा है और इस धरना को कैसे देख रहे हैं? देखिए, धरने का रुख नहीं देखना, इस धरने का मकसद देखना है जी। और हमारा मकसद है बीटी एक्ट 1949 निरस्त होना चाहिए और महाबोधि महाविहार बोध गया का प्रबंधन जो है वो पूर्ण रूप से बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। बस ये इस धरने का मकसद है। लेकिन कुछ लोग नहीं जानते कि बीटी एक्ट क्या है, बीटी एक्ट 1949 क्या है और बीटी एमसी क्या है। सर, जो बीटी एक्ट ये बुद्धिस्ट टेम्पल के नाम से एक्ट बना है। ये एक्ट ये है जैसे शुरू से ही महाबोधि महाविहार पर हमारे यहाँ जब से इसकी खुदाई हुई तो उस समय यहाँ आसपास कोई बौद्ध लोग नहीं थे। परिनिर्माण दिवस के अवसर पर कुछ ब्राह्मणों ने यहाँ पूजा पाठ, अनागारिक धर्मपाला जब यहाँ आए तो उन्हें पता लगा तो उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया। 1892 में संघर्ष शुरू हुआ। भाई ये बुद्ध की धरती है, 550 लोगों ने यहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। ये बौद्धों की जगह है, यह कर्मकांड क्यों? तो उस संघर्ष में बहुत लंबा संघर्ष चला और वो काफी हद तक कामयाब हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जैसे आजादी के बाद और माता सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा थोड़ा सा मामला और आगे उठा। 10,000 लोग उस समय एक समझौता, मतलब सरकार ने पैदल मार्च एक एक्ट बना दिया। ऐसी हम लोगों की योजना है। भाई इस एक्ट में के तहत हमारे 4 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे, डीएम चेयरमैन होगा और वो हिंदू होगा। हमारे साथ में 9 लोग हो गए, 9 लोग, 5 हिंदू 4 बौद्ध। इसके साथ उनको पूजा पाठ करने के लिए अनुमति दे दी, कर्मकांड की अनुमति दे दी। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि महाबोधि महाविहार में कर्मकांड शुरू हो गए, शिवलिंग रख दिया गया, बुद्ध की मूर्तियों को किसी और नाम से बताना शुरू कर दिया। तो इससे दिशाहीनता हो गई, लोग कंफ्यूज होने लगे। तो इस एक्ट को खत्म करवाने के लिए पहले भी आंदोलन चले, आज से 25 वर्ष पहले भी आंदोलन चला, किसी कारण से अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। अब फिर ये आंदोलन चला है कि भी देश आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब देश में नया संविधान लागू हो गया। उस संविधान के लागू होते पुराना एक्ट सब खत्म हो गए। तो इस एक एक्ट को क्यों बचाया गया? ये तो धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। ये बौद्धों की विरासत में, बौद्धों के विहार में पुरोहित पूजा क्यों करें? हिंदुओं का हस्तक्षेप क्यों? दूसरे धर्म के लोग उसमें क्यों हस्तक्षेप करें? तो इस बात को लेकर के ये आंदोलन चल रहा है। हमारा तो एक सूत्री कार्यक्रम है, बुद्ध विहार को अतिक्रमण से मुक्त करो,
विधर्मी लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको वहाँ से बाहर निकालो, इस एक्ट को निरस्त करो और सारा प्रबंधन बौद्धों के हाथ में दो। निकालने की बात करें हिंदुओं को, और हिंदू लोग कहते हैं कि हमारा वहाँ भी 5 पांडव है, शिवलिंग है। कभी भी देखिए बुद्ध के उनके कहने से क्या होता है, लोगों के साथ न्याय नहीं किया। उस मूर्ति को पहचाना, बुद्ध की मूर्ति है वो तो 5 पांडव हमारा जो पांडव कहाँ से आ गए? बतलाया जा रहा है, रोसा जा रहा है। सिस्टम कहीं है, पांडवों की और भी जैसे मूर्ति खेत देखी में आप लोगों ने? कृषक नहीं, हमने पानी ले गए जाता है, बौद्ध विहार में गए तो हमने भी देखा सर कि तमाम जो मूर्ति थी, प्रतिमा थी, तो बहुत मान लो उसको सिस्टम से कल दूसरे धर्म के लोग आकर के दूसरे सिरे तक ले कहते हुए जाता हजरत है, मोहम्मद साहब हैं, तो पूरे खेत कोई कहते ईसा मसीह हैं, या उनके दूसरे पैगंबर को मान लेगा क्या? नहीं। धम्मो धम्मं रक्षते। बौद्धों की विरासत में कोई दूसरा अतिक्रमण अगर तो झूठ तो बोलेगा ना, कि धर्म ही झूठ धर्म बोलने की की रक्षा करेगा। कोई सीमा नहीं होती। और लेकिन आर्कियोलॉजिकल लंबे समय एविडेंस से बताते आंदोलनों हैं का एक कि इतिहास मूर्तियों की संरचना, मूर्तियों की BTMC डिजाइन, का रहा मूर्तियों है। का आकार प्रकार सब बताता है ये बुद्ध हैं। उन उनके सब बताने से कौन मान लेगा? कैसे प्रमाणित करें कि पांडव 5 ऐसे थे? कार्य पद्धतियों से, कहाँ से मिलान करेंगे उसका? कार्य की शैली से, कहीं तो होगा और ना। कार्यक्रमों से तो ये सब शिक्षा कहने की बातें लेकर हैं, के इनसे हम भ्रमित नहीं होने हमको वाले, आगे करना है। और ना ही सच को मैं, दिखलाया जा सकता है। तो आकाश आज वर्मा ये जी बात को, बड़ी मजबूती से उठी है और और हम इसके लिए YouTube में संघर्ष कर देखा रहे हैं। था, रेडियो में, ये आंदोलन अभी तक कहाँ पहुँचा? और नहीं पहुंचना कहाँ है, आंदोलन तो चल रहा है। मैं नाम से हम नहीं अपना जानता अपना हूँ। काम कर रहे हैं, जिससे फिर भी अधिकारियों से बात होना, अधिकारियों से बात एक बार बात हुई है, और सेक्रेटरी लेवल पे पर बात हुई है, सरकार से भी लिख कर दिया है, हम आपको आशा उनसे और बात करने का विश्वास प्रयास चल दिलाते रहा है। हैं बाकी शेष कि बात मध्य लामा जी प्रदेश की बताएंगे, धरती प्रयास इसमें कहाँ तक पीछे गया नहीं है रहेगी। वो लामा जी बल्कि बताएंगे। सवाल ये भी है सर आप लोगों कि की बुद्धिस्ट सहभागिता में में आस्था बराबरी रखने का वाले, हिस्सा बुद्ध जी में आस्था रखने वाले बहुत सारे धारण करेगी। सांसद मंत्री हैं, और क्या आपकी आवाज इस धरना की आवाज उठा रहे हैं? बिल्कुल उठा रहे हैं। अभी कल आपने देखा हम लोग इनका नाम क्या था जी, यहाँ के विधायक का? आपके साथ लामा जी। तन, सतीश मन सतीश और दास। बुद्धि तो है हमारे पास। जो सतीश दास जी एमएलए हैं, जो तो उन्होंने इसके बहुत साथ मजबूती में से आवाज उठाई है हम आपके बीच विधानसभा में, सहभागी बिहार रहेंगे। बिहार विधानसभा में, और पार्लियामेंट में जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने आवाज उठाई है। तो आवाज तो उठ रही है। अभी तो एक सांसद एक विधायक बोला है, और भी बोलेंगे। जो जो ये दबाव बढ़ेगा वो बोलेंगे, और उम्मीद है कि ये निरस्त होगा, साथ में लगन के साथ में होगा, निष्ठा के उम्मीद साथ है। में आंदोलन कब तक ऐसे बैठे रहिएगा? देखो बात कब तक ये पता होता तो हम निश्चित कर देते। जब तक एक्ट खत्म नहीं होगा जो तो बैठेंगे, तब तक बैठे रहे बैठेंगे। तो साफ तौर पर सुनने का काम किया। सर कह रहे हैं कि जब तक ये एक्ट को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे और सरकार से न्याय लेकर ही रहेंगे। तो बहरहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।